हेलो गाइस। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े और सबसे विवादित ट्रेड डील में से एक, जो है भारत और अमेरिका के बीच जो नई ट्रेड डील हुई है उसके बारे में। दोस्तों, क्या ये डील सच में इतना बड़ा समझौता है? किस बात के लिए हुआ है और इससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा? आइए समझते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम फैक्ट्स और रियल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की। दोस्तों, साल 2025 में अमेरिका ने भारत के खिलाफ ट्रेड टैरिफ बढ़ा दिए थे। पहले कुछ प्रोडक्ट्स पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, फिर रूस से तेल खरीदने पर अलग पेनल्टी 25% कर दी, जिससे टोटल करीब 50% तक टैरिफ पहुंच गया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक था किसी भी बड़े ट्रेड पार्टनर पर। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि भारत से अमेरिका को सामान भेजना और भी ज़्यादा महंगा और मुश्किल हो गया था। दोस्तों, जो सेक्टर्स हेविली यूएस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करते थे, जैसे कि टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनको मार्केट श्रिंक का सामना करना पड़ा। ये शुरुआत थी लंबे टेंडर के, जो आखिरकार 2026 की शुरुआत में एक नए समझौते तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये नई ट्रेड डील आखिर है क्या? आइए समझते हैं। दोस्तों, यूएस ने भारत पर लगातार टैरिफ को लगभग 50% से लगा के रखा था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया है। दोस्तों, बदले में भारत ने कहा है कि वह रूस से तेल खरीदने में कटौती करेगा और यूएसए से एनर्जी एवं गुड्स खरीदेगा। दोस्तों, यूएसए का कहना है कि भारत 500 मिलियन डॉलर के करीब एनर्जी टेक्नोलॉजी, कोल व एग्रीकल्चरल गुड्स अमेरिका से खरीदेगा, लेकिन इसका ऑफिशियल ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, पहले इंडिया की एक्सपोर्ट्स में अमेरिका का हिस्सा करीब 18% था और इंडिया ने ट्रेड सरप्लस रखा हुआ था। मतलब इंडिया अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता था बजाय कि इसके खरीदने के। दोस्तों, ऑफिशियल टेक्स्ट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है इस वीडियो के बनाने तक, इसलिए यह डील हेडलाइंस तक ही सीमित है। डिटेल्स अभी रिफाइन होना बाकी है। दोस्तों, ये सवाल है कि ये ट्रेड डील आखिर हुई क्यों? दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा कारण है टैरिफ वॉर और राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। दोस्तों, अमेरिका चाहता था कि इंडिया अपने बड़े ट्रेड सरप्लस को बैलेंस करे। साथ ही भारत के रशिया से एनर्जी सोर्सिंग को रोकने का दबाव भी था। दोस्तों, ये दोनों मुद्दे ट्रेड नेगोशिएशंस में मुख्य स्टिकिंग पॉइंट्स रहे। दोस्तों, इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिक रीजन्स रहे, जैसे कि रूस से ऊर्जा सोर्सिंग उसके एनर्जी सिक्योरिटी में एक हिस्सा है। वहीं अमेरिका मार्केट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी दे रहा था अलग अलग। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा इकॉनमी पर। दोस्तों, तो जो बड़ा इम्पैक्ट होगा वो है एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। दोस्तों, अब टैरिफ जो है वो 18% है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, खासकर टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड फार्मा, लेदर प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि पहले मार्जिन्स कंप्रेस थे 50% टैरिफ के कारण, और अब जो हैं ये कम हो गए हैं। दोस्तों, तो इससे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा पहले से। दोस्तों, मार्केट डिमांड सिग्नल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में प्राइवेट सेंटीमेंट आया है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जीता कौन? दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। टेक्सटाइल हब्स जैसे सोलापुर में प्रोडक्शन रिकवरी की उम्मीद भी है। राजस्थान की एक्सपोर्ट यूनिट्स दोबारा बिजनेस में आ सकती हैं, और ब्रॉडर ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी है। दोस्तों, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो हमें जानने चाहिए। दोस्तों, डील का फ्रेमवर्क तो एग्री हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज टैरिफ लिस्ट, टाइम शेड्यूल, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है। दोस्तों, दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है, कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि इंडिया कृषि इंपोर्ट्स के बारे में कंजर्वेटिव रहेगा, जैसे जीएम क्रॉप्स, डेयरी, ताकि डोमेस्टिक फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। दोस्तों, अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है, अपोजिशन ने कहा है कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं है और डील को लेकर ट्रांसपेरेंसी की मांग की है। दोस्तों, अगला क्रिटिसिज्म है, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर अभी भी हाई टैरिफ बन सकते हैं ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो दोस्तों, ये ट्रेड डील केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी है। भारत यूएसए रिलेशंस को जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग पहुंचा रही है।
दोस्तों यूएसए चाहता है कि इंडिया रशिया से एनर्जी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करे। यह इंडिया डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा है और मल्टीपल पार्टनर्स की इंडिया जो है वो तलाश कर रहा है। और अभी इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ आपने देखा होगा कि एक ट्रेड डील नेगोशिएशन जो है वो किया है, जिससे इंडिया को यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स का ज़्यादा एक्सेस मिलता है। दोस्तों तो कंक्लूजन क्या निकला? दोस्तों ये जो डील है वो टैरिफ्स को रीसेट करने का फ्रेमवर्क है। एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला है, लेकिन डिटेल्स जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई हैं। एग्रीकल्चर, नेशनल सिक्योरिटी और इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट्स अभी डिबेट में हैं। दोस्तों ट्रेड वॉर खत्म हुआ है, पर ट्रेड पीस अभी फुली सेटल्ड नहीं हुआ है। दोस्तों तो आप लोगों की क्या राय है? क्या ये डील भारत के लिए लॉन्ग टर्म विन है या फिर हेडलाइंस में बनने का एक जरिया था? दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।